दोस्तों, अगर आपको नेचर से प्यार है लेकिन शांत सम्मानजनक गवर्नमेंट जॉब चाहिए और कम कंपटीशन में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो फॉरेस्ट गार्ड आपके लिए बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है। बहुत से छात्र फॉरेस्ट गार्ड के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं, इसी वजह से वे इस शानदार नौकरी को इग्नोर कर देते हैं। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फॉरेस्ट गार्ड क्या होता है, उसकी एलिजिबिलिटी, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सिलेबस, सैलरी, कट ऑफ और तैयारी कैसे करें। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, मैं आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहला नंबर हमारा सवाल होगा, फॉरेस्ट गार्ड क्या है। दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड राज्य सरकार के वन विभाग के अंतर्गत काम करता है। फॉरेस्ट गार्ड का मुख्य काम होता है जंगल और वन्य जीवों की सुरक्षा, अवैध कटाई रोकना, गवर्नमेंट फॉरेस्ट लैंड की निगरानी। फॉरेस्ट गार्ड सिर्फ नौकरी नहीं, प्रकृति की रक्षा का जिम्मा भी है। अब हम लोग बात करेंगे फॉरेस्ट गार्ड में क्या करियर स्कोप हो सकते हैं। दोस्तों, ये एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, तो गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी तो आपको मिलेगी, बहुत सारे प्रमोशन का अवसर भी देता है। पेंशन फैसिलिटी के साथ साथ आपको फॉरेस्ट और रेंज ऑफिसर तक बन सकते हैं, इसकी भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, मैं उस पर भी बात कर लेता हूं। तो फॉरेस्ट गार्ड की अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, जिसमें सबसे पहली नंबर जो क्राइटेरिया होती है वो होती है आपकी पढ़ाई, जो होनी चाहिए 10वीं या 12वीं पास, यानी 10th या 12th किए हुए होने चाहिए। स्टेट वाइज रूल्स अलग हो सकते हैं, किसी स्टेट में 10th, किसी में 12th की डिमांड होगी। एज लिमिट 18 से लेकर 35 वर्ष की होती है। रिजर्वेशन का अलग से रिलैक्सेशन इसमें भी आपको मिलता है कैटेगरी के हिसाब से। फिजिकल स्टैंडर्ड, अगर मेल की बात करें तो हाइट 163 सेंटीमीटर या उससे ऊपर, चेस्ट 79 to 85 सेंटीमीटर या उससे ऊपर हो सकता है। रन जो होगा आपका, यानी 5 किलोमीटर की दौड़ आपसे कराई जाएगी, जिसमें 25 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। दोस्तों, अगर यही फीमेल का चेक किया जाए, अगर हाइट तो 150 सेंटीमीटर प्लस और रन टाइम 3 किलोमीटर जो 25 मिनट के अंदर पूरा करना होता है। तो फिजिकल आपका बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। मेल और फीमेल का क्राइटेरिया अलग है। फॉरेस्ट गार्ड में ये फिजिकल जरूरी है, लेकिन पुलिस जितना टफ नहीं होता है। अब हम लोग बात करेंगे फॉरेस्ट गार्ड का सिलेक्शन कैसे होता है। फॉरेस्ट गार्ड का सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो बेसिकली 4 स्टेज में बटा हुआ है, जिसको मैंने कैटेगराइज करके यहाँ पर आपके सामने रखा हुआ है। जो सबसे पहला टॉपिक होता है इसमें वो होता है आपका रिटन एग्जाम, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100, जो स्टेट वाइज थोड़ा सा कम अधिक हो सकता है। जब आप ये पार कर लेते हैं, फिर उसके बाद से अब इसमें अगर सब्जेक्ट की भी मैं बात कर लूं तो आपको जीके, मैथ, रीजनिंग और एनवायरमेंटल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किया जाता है, जिसमें दौड़ और जंप 2 चीजें आपकी चेक की जाती हैं। इसके बाद से आता है मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आपका आई साइट, हियरिंग और फिटनेस चेक किया जाता है कि आप पूरी तरह फिट है कि नहीं। जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, फिर डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन का काम आता है, जहां पर आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। अगर सही होता है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब इसके लिए जो सिलेबस होगा रिटन एग्जाम का, उस पे हम बात कर लेते हैं कि उसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा और किस किस चीज की आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों, रिटन एग्जाम में मैं आपको पूरा सिलेबस यहां पर देने वाला हूं। तो इसमें सबसे पहली चीज जो होगी वो होगी जीके, यानी जनरल नॉलेज, जिसमें आपको करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए। फिर इसके बाद से आता है आपका मैथ, जिसका प्रिपरेशन आपको परसेंटेज, रेशियो और सिंप्लीफिकेशन, ये 3 चीजें आपको करके रखनी है। रीजनिंग का जब नंबर आता है, जिसमें आपको सीखना है सीरीज, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग। फिर इसके बाद से एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के बारे में आपको जानना है, जिसमें इकोलॉजी, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एक्ट के बारे में, यानी कानून के क्या नियम कानून होते हैं। फॉरेस्ट से जुड़े सवाल इस एग्जाम में खास पहचान होते हैं, तो उसकी अच्छे से तैयारी करनी बहुत जरूरी है। अब हम लोग बात करते हैं क्या कट ऑफ जाएगा आपका। तो दोस्तों, इसमें जो कट ऑफ होता है वो जनरल के लिए 55 से लेकर के 65 तक होता है, ओबीसी के लिए 50 से लेकर 60 तक, एससी एसटी के लिए 45 से लेकर के हो सकता है 55 या उससे थोड़ा कम। तो ये कुछ कट ऑफ का चार्ज होता है। फिर इसके बाद से आ जाता है कि आपका एप्लीकेशन फी क्या होगा, जो कि स्टेट वाइज थोड़ा बहुत कम अधिक हो सकता है, यानी एप्लीकेशन फी जो होगा 200 से लेकर के 300 के ऊपर में होगा। फॉरेस्ट से जुड़े हुए सवाल आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसमें सैलरी और अलावेंस के बारे में, यानी आपकी बेसिक सैलरी क्या होगी। तो जो बेसिक सैलरी आपकी रहने वाली है
वो होगी 18,000 से लेकर 21,000। बट इसके अलावा आपको डियरनेस अलावेंस, हाउस रेंट अलावेंस, रिस्क अलावेंस और इन सब को जोड़ करके जो आपको इन हैंड सैलरी होगी वो 20 से 30,000 के करीब में होने वाला है, वो भी महीने का। सैलरी भले कम लगे लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही शानदार होता है। और फिर उसके बाद प्रमोशन भी आपका होता है। जैसे आप फॉरेस्ट गार्ड हैं, गार्ड के बाद से आप फॉरेस्टर बन सकते हैं, फिर उसके बाद से रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर बन सकते हैं। डिपार्टमेंटल एग्जाम के जरिए प्रमोशन संभव रहता है। फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कैसे करें, अब मैं इस पे आपको डिटेल में बताने वाला हूं। कहां से शुरू करेंगे, कैसे अपना पूरा करेंगे करियर। दोस्तों, सबसे पहले नंबर आपको क्या करना है, तो अपना प्रिपरेशन ठीक करना है रिटन का, जिसमें जीके और एनवायरमेंटल अच्छे से पढ़ाई करें, मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस खूब करें, फिजिकल प्रिपरेशन पे ध्यान दें, डेली वॉकिंग रनिंग करें और अपना फिजिकल स्टेमिना बढ़ाएं। दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी में कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। अब हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं कुछ कॉमन ऐसे मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं। फिजिकल को इग्नोर कर देते हैं, फॉरेस्ट एक्ट ही पढ़ना भूल जाते हैं, स्टेट नोटिफिकेशन नहीं देखते हैं जो समय समय पे आता है भर्ती से रिलेटेड। दोस्तों, नोटिफिकेशन देखेंगे फिर समय पे आप भरेंगे तो जो भी पोस्ट आएगा आपको मिलेगा। दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी शांत, सम्मानजनक और जिम्मेदारी भरी होती है। अगर आप नेचर लवर हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो फॉरेस्ट गार्ड आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और कंप्यूटर बाय विकास सर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए।